नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ में। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई, मानव नेत्र। जैसा कि मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ कि कुछ बायोलॉजी के, साइंस के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो सभी एग्ज़ाम्स में, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, आरआरबी हो या एसएससी हो, इन सभी में पूछा जाता है कि वर्किंग किस तरीके से होता है ये हमारे जो ह्यूमन आई है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या और भी दूसरे रेस्पिरेशन मतलब श्वसन तंत्र है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह की चीज़ें। और अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जो पढ़ना चाहता है एक मतलब ऐसे वे में जो बहुत ही आसान तरीके से सीखना चाहता है, तो उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो मेरा आपसे यही एक छोटा सा कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह वो सब आप जानते हो कैसे क्या होता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ह्यूमन आई, मानव नेत्र। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि बिना मानव नेत्र के मतलब बिना आँखों के हम कुछ नहीं देख सकते। हमारा संसार क्या है, एकदम अधूरा है। किसी भी चीज़ को हम एहसास ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आँखों का होना बहुत ही ज़रूरी है, और आँखों का होना भी ज़रूरी है, और आँखों का हो करके सही तरीके से उनको रखना ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग आँखों की केयर नहीं करते हैं। जैसे अगर हम बाइक चला रहे हैं तो बाइक चलाते हुए आँखों के अंदर कीड़ा गिर जाता है, जिससे आँखें डैमेज हो सकती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हेलमेट पहन करके चलाएं और हेलमेट का वाइज़र गिरा के चलाएं, जिससे आँखें सुरक्षित रहें। क्योंकि आँखें तो इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी कोमल होती हैं कि हवा तक उन पे प्रेशर डाल सकती है। जो नर्व सेल्स होती हैं ये इतनी पतली होती हैं कि इनमें किसी भी चीज़ का नुकसान हो सकता है। हमें मतलब बेसिक चीज़ ये है कि हमें आँखों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाकी सब अंगों के ऊपर, बाकी सब ऑर्गन्स के ऊपर हमारे क्या है, स्किन की लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लेकिन आँखें डायरेक्टली कांटेक्ट में होती हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट के। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आँखों की सुरक्षा जो आप रखें। मतलब मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना ही है कि आप आँखों की सुरक्षा रखें। मानव नेत्र, इसमें हम समझेंगे इस वीडियो में कि मानव नेत्र में क्या क्या पार्ट होते हैं और ये वर्किंग कैसे होती है। मतलब हमें किसी वस्तु को, मतलब हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं, ये हम थोड़ा सीखेंगे इसके अंदर। मैंने बहुत ही आसान डायग्राम लिया है, अगर आप चाहो तो इस डायग्राम को कॉपी कर सकते हो। इसमें क्या है, बहुत एक्स्ट्रा पार्ट्स नहीं लिए हैं जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जिनका रोल रहता है उन्हीं पार्ट्स को दिखाया है मैंने। अब इन सभी पार्ट्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्किंग कैसे होती है। एज्यूम करो कि एक मार्कर है, इस मार्कर को आँख देख रही। पहले तो हम ये देखते हैं कि आँख को मैंने ये डायग्राम में दिखाया कैसे है, ठीक है। आँख को मैंने इस डायग्राम में दिखाया कैसे है। जैसे एक बॉल होती है, तो बॉल को मैंने बीच में से इस तरीके से कट किया है और ऊपर वाले हिस्से को हटा दिया, और जब मैं ऊपर से उस बॉल को देखूंगा तो वो ऐसी शेप में दिखाई देगी। थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा किस तरीके से मैंने काट करके अंदर की चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। अब आते हैं इस मार्कर पे। मान लो ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मार्कर के ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, और मार्कर उनको क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी किरणें कहाँ जाएंगी, सबसे पहले स्टार्ट होंगी आपके कॉर्निया पे। ये जो पार्ट है ना मेरा, ये वाला जो है, ये सभी कॉर्निया है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है किसके, एनवायरनमेंट के। सबसे पहला पार्ट यही होता है, कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के बारे में देखते हैं। स्टार्टिंग पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, पारदर्शी होता है, और 70% रिफ्रैक्शन जो है वो यहीं पे हो जाता है। रिफ्रैक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि जो रेज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन से आती हैं, ठीक है। अब उनको वो सभी की सभी रेज मतलब एक जगह पे पॉइंट करें, इसके लिए हमें उसका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन कराना होता है। अपवर्तन कराएंगे क्योंकि बाहर का तो विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम आ गया। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अपने पास से वो हट जाती है ना, उसी को अपवर्तन कहते हैं। तो यही सिद्धांत यहाँ पे काम करेगा।
अब जब मार्कर से रिफ्लेक्ट होकर के किरणें हमारे पास में आती हैं हमारी आंखों में, तो कॉर्निया क्या करता है, उसको 70% रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे कि वो सभी रेज आँख के अंदर आसानी से जा सके। ठीक है, इक्वल सामने मतलब सीधी रेखा में जा सके अंदर यहाँ, क्योंकि जो दृष्टिपटल है हमारा, रेटिना है, यहीं पर सारी पिक्चर बननी है। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड इनसाइड आई। मतलब वही है कि डायरेक्शन को, लाइट का जो प्रकाश की किरणों का डायरेक्शन है उनको वो सीधा करता है। कौन करता है, कॉर्निया करता है। ठीक है, और एक तरीके से आउटर ग्लास कवरिंग टाइप का, जैसे कैमरा होता है ना, कैमरे के बाहर एक आउटर ग्लास होता है जो कवर करता है उसके मतलब लेंसेज को, तो उसी टाइप का ये भी काम करता है। लेकिन उसको तो हम हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, इसके लिए तो भगवान ने परमानेंटली फिट करके भेजा है इसको। इस कॉर्निया का इतना ही काम होता है, ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, जो कॉर्निया के बाद प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, एक्वस ह्यूमर में। यानी ये एक द्रव होता है, एक लिक्विड होता है। ठीक है, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। इसका मेन काम यही होता है कि ये भी उन्हीं किरणों को रिफ्लेक्ट करता है और आँख की एक शेप बना के रखता है। जो आँख की एक शेप है ना, इस तरीके से ये बना के रखता है। ठीक है, लिक्विड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्शन और आई शेप, आई की जो आँख की शेप है वो बना के रखता है। ओके, उसके बाद चलते हैं प्रकाश की किरण। उसके बाद कहाँ जाती है, आइरिस पे और प्यूपिल। ये दो चीज़ें हैं, थोड़ा सा इनको समझो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है थोड़े से। आइरिस और प्यूपिल दोनों को एक साथ समझेंगे। हमने ऊपर से आँख को देखा तो ऐसी दिखती है, लेकिन जब हम आँख को सामने से देखते हैं तो आँख कुछ इस तरह से दिखती है, शायद आप पहचानेंगे। ठीक है, आँख कुछ इस तरह से दिखती है ना, ऐसी दिखती है सामने से। तो जो ये वाला पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट होता है हमारी आँख का, जैसे मैं अपनी आँख को जूम करके देखूंगा तो मेरी आँख ब्राउन है, तो ये वाला पार्ट ही हमें दिखाई देता है ना, ब्राउन। ये तो वाइट होता है सारा, ये भी वाइट होता है और ब्राउन होता है। ब्राउन के बीच में एक ब्लैक होल होता है। तो ये ब्राउन पार्ट है, ये जेनेटिक होता है। जैसे ऐश्वर्या राय हैं, हमारी एक अभिनेत्री हैं, शायद सभी जानते होंगे। उनकी आंखों का रंग कैसा है, नीला है या कुछ और कलर का है। या ऋतिक रोशन हैं, तो उनकी भी आंखों का रंग कुछ अलग है। तो ये सब जेनेटिक होता है। तो जो कलरफुल पार्ट होता है उसी को हम आइरिस कहते हैं। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, छोटा होना, बड़ा होना, है ना। और ये जो होल होता है, ये जो बीच में होल होता है, ये प्यूपिल होता है, जो होल होता है। तो आइरिस क्या करती है, छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी बड़ी होगी। किस स्थिति में होती है, इस होल के अंदर से ही सारी किरणें, मतलब इस होल के बीच में से ही सारी किरणें अंदर जानी हैं। तो अगर बहुत सारी लाइट है, मतलब किसी आप ऐसी जगह पे हो या सामने से हाई बीम आ रही है किसी कार की, आप बाइक चला रहे हो या आप पैदल जा रहे हो, आप रास्ते पे हाई बीम आ रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ज़्यादा प्रकाश की किरणें अंदर जा करके यहाँ की सेल्स को ख़राब ना कर दें। उससे बचाने के लिए इस पिपिल का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जिससे कि सिर्फ उतना ही प्रकाश अंदर जा पाए जितने की आवश्यकता है। इससे आँखों की इन सेल्स का बचाव होगा। अब अंधेरा है, तो अंधेरे में देखने के लिए, अनुमान लगाने के लिए हमें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में क्या होगा, ये प्यूपिल का जो साइज़ है, ये आइरिस की जो मांसपेशियां हैं, आइरिस की मांसपेशियां, ये उसको बड़ा कर देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए और देखने में आसानी रहे। इतना समझ आ गया। ये दोनों का काम यही रहता है, बस इतना ही काम होता है इनका। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। कलरफुल पार्ट होता है, मैंने बता ही दिया। प्यूपिल का साइज़ कंट्रोल करता है, ठीक है। और हाई लाइट में स्मॉल प्यूपिल बना देता है, डिम लाइट में बिग प्यूपिल हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। प्यूपिल क्या है, ब्लैक होल होता है आइरिस के अंदर, और लाइट कमिंग इनसाइड दिस पार्ट, और इस साइड से लाइट आती है, अंदर आती है, ठीक है। अब लाइट कहाँ पहुँच गई, प्यूपिल के अंदर पहुँच गई है। अब नेक्स्ट पार्ट प्यूपिल को क्या मिलता है, लाइट को क्या मिलता है, लेंस मिलता है यहाँ पे।
अब लेंस मिलता है, आ जाते हैं लेंस पे। लेंस कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होगा भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि किरणों को आगे निकालना है ना, बढ़ाना है, उसको आगे भेजना है। जैसे आपकी ये सभी पार्ट कैसा रहेगा? ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो लेंस भी ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा क्या है? लेंस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो ईश्वर ने हमें, भगवान जी ने एक लेंस लगा के दिया है सभी के अंदर, सभी की आँखों में, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी उत्तल दर्पण कह रहा हूँ, सॉरी, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस सभी जानते होंगे कैसा होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा होता है उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है, ये लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की खासियत क्या होती है? ये सभी प्रकाश की किरणों को किसी एक पॉइंट पे लाके इकट्ठा करता है। छोटा सा एग्जांपल आपको पता भी होगा, जो लेंस होता है ना, जैसे चीज़ों को देखते हैं, छोटी चीज़ों को, स्मॉल चीज़ों को देखते हैं तो हमें बड़ी दिखाई देती हैं। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उससे कागज़ जलाते हैं। तो कैसे जलता है कागज़? सूरज की सारी जो भी, मतलब जितनी भी रेज़ उस एरिया में आ रही हैं, वो सबको इकट्ठा करता है और एक पॉइंट पे कागज़ के ऊपर पॉइंट करता रहता है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और कागज़ जल जाता है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। जब सामने से बहुत सारी किरण आ रही हैं तो ये क्या करेगा? उन सबको रेटिना पे, रेटिना के इस बिंदु पे क्या करेगा? पॉइंट कर देगा। उससे क्या होगा? जो भी हमारे मार्कर की साइज़ है, इमेज बननी होगी, वो सब इस पॉइंट पे बनने लगेगी। यही कॉन्सेप्ट होता है बस आँख के देखने का। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। ट्रांसपेरेंट होता है, कॉन्वेक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल क्यों बोला भाई? फ्लेक्सिबल इसलिए बोला क्योंकि ये लेंस, मतलब फोकस ऑफ लाइट ऑन रेटिना, जिससे कि फ्लेक्सिबल ये क्यों होता है? जैसे अब कोई एक वस्तु है हमारी, जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूँ तो इसकी डिस्टेंस कितनी है अभी, और ये ही मार्कर थोड़ा दूर रखा हो तब भी ये मेरे को नज़र आएगा, साफ नज़र आए। ठीक है, और ज़्यादा दूर हो तो उसमें क्या हो रहा है? फोकस दूरी जो है उसकी वो चेंज हो रही है। अब जब फोकस दूरी चेंज हो रही है और ये हमारा फ्लेक्सिबल ना हो, सिर्फ एक ही स्थिति में रहने वाला हो, जैसा चश्मा होता है ना हमारा, उसी सिचुएशन में, चश्मा देखा होगा आपने, उसको दबाएंगे लेंस को तो वो दबेगा नहीं, लेकिन इसको दबाएंगे तो ये दबेगा भी, क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। तो अगर वैसा वाला लेंस इस जगह पे होता लगा हुआ तो ये केवल आँख हमारी एक निश्चित दूरी की रखी हुई वस्तुओं को ही साफ देख पाती है ना। जैसे कोई ज़्यादा डिस्टेंस पर रखी है कोई चीज़ तो उसको नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि उसकी फोकस दूरी के अनुसार उसका जो इमेज बनेगा वो कहीं यहाँ बन जाता, पहले ही बन जाता, रेटिना पे बनता ही नहीं, उससे पहले ही वो सारी रेज आपस में कट हो जाती, तो जो बिंदु आता वो यहीं बन जाता, चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो इस वजह से इसको फ्लेक्सिबल बनाया गया। भगवान जी ने सब प्रोग्रामिंग करके भेजा एकदम मस्त बढ़िया करके। जब डिस्टेंस हमारी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, जब डिस्टेंस हमारी किसी एक मतलब वस्तु की, जैसे मैं इस नोक को देख रहा हूँ इस मार्कर की, तो इसकी डिस्टेंस इतनी है, दूर है, तो मेरा जो लेंस होगा वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। रिलैक्स पोजीशन कौन सी रहेगी इसकी? कि काफ़ी पतली स्थिति में रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा गड़बड़ बना दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, इस स्थिति में रहेगा। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लेंस मेरा ऐसा बन जाएगा। देखा आपने, गोलाई लेने लगा। तो ये गोलाई लेना, क्योंकि इसको फोकस यहीं बनाना है इसी जगह पे, इसलिए ये उस हिसाब से खुद को चेंज कर देगा वस्तु की दूरी के अनुसार, मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी डिस्टेंस के अनुसार ये खुद को चेंज करता है, जिससे उसका इमेज सही तरीके से रेटिना पे बन सके। मैं रिपीट बार बार इसलिए करता हूँ कि रिकॉल होता जाए। कोशिश करना कि इन सभी पॉइंट को लिखते चलो, लिख के चलोगे तो बहुत मैटर है समझने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब चलते हैं कहाँ पे आगे, थोड़ा और पढ़ लेते हैं लेंस के बारे में। फ्लेक्सिबल आ गई बात समझ में। फोकस ऑफ लाइट ऑन रेटिना, जिससे कि लाइट का फोकस रेटिना पे बन सके। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट आता है सिलेरी मसल का।
सिलेरी मसल्स क्या करती हैं, ये मसल्स हैं जिनको ब्लैक ब्लैक से दर्शा रखा है ना मैंने, इन्हीं का काम होता है लेंस को रिलैक्स करना या लेंस को दबाना, पुश करना। रिलैक्स की मतलब लेंस की जो एक आकार है, जो एक स्ट्रक्चर है, उसको बार बार चेंज करना सिलेरी मसल का काम होता है। फुल कंट्रोल ऑन लेंस साइज प्लस या माइनस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये भी आ गया। अगला पार्ट हमारा कौन सा आता है, विट्रस ह्यूमर, जो आँख के अंदर पड़ा हुआ होता है ना, ये भी एक जेल टाइप का एक लिक्विड होता है। ठीक है, इसका भी काम क्या ही होता है कि ये आँख की शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जेल टाइप लिक्विड होता है बिटवीन लेंस और रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में एक जेल टाइप लिक्विड होता है जिसका काम होता है शेप ऑफ आई, यानी कि आँख की शेप को बनाए रखना। दूसरा आ जाते हैं रेटिना। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारा यही होता है रेटिना वाला। ठीक है, लाइट सेंसिटिव लेयर होती है। लाइट से मतलब लाइट को, प्रकाश को सेंस करने वाली यहाँ पे सारी सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके ऊपर अगर प्रकाश की किरणें पड़ें तो वो एक सिग्नल को जनरेट करती हैं, जो सिग्नल आपका नर्व सेल्स के थ्रू माइंड में चला जाता है, दिमाग में चला जाता है, और ब्रेन उसको क्या करता है, उसको मतलब डिकोड करता है, या मतलब उसको समझता है, और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हम ये समझ पाते हैं कि सामने ये इस तरह का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये सारी की सारी यहाँ पे क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा सेल्स होती हैं, उसको भी देखते हैं। तो ज़्यादातर हमारे जो ऑब्जेक्ट के वो बनेंगे, प्रतिबिंब बनेंगे, या कह दो इमेज बनेगा, तो वो इस पीत बिंदु पे बनता है। ये आगे पढ़ेंगे हम, वो भी देखते हैं। क्या लिखा है रेटिना के बारे में, लाइट सेंसिटिव लेयर होती है, बता दिया मैंने, और इस पे जो कभी भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है, हमेशा रियल बनेगी, वास्तविक इमेज बनती है, और इन्वर्टेड बनेगी, हमेशा उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, और स्मॉल साइज़ की बनती है। स्मॉल साइज़ की तो इसलिए अब सामने हाथी खड़ा हुआ है, हाथी से छोटी तो बहुत छोटी आँख होती है हमारी, पूरे हाथी का साइज़ इक्वल थोड़े ना बन जाएगा, है ना, छोटा ही साइज़ बनेगा ना, क्योंकि हमारी आँख का तो साइज़ बहुत छोटा है, दिमाग उसको उस लेवल तक समझ जाता है। ठीक है, स्मॉल साइज़। और स्क्रीन ऑफ आई, इसको आँख की स्क्रीन भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पे सारा का सारा मैटर, आपका ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो बनता है। अगला देखते हैं, येलो स्पॉट। मैंने बताया था पीत बिंदु, येलो स्पॉट। इस बिंदु पर ही सारे के सारे हमारे ज़्यादातर जो इमेजेस हैं वो यहीं पे बनते हैं, और बहुत सारी सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं होती हैं ऐसी, जो एक सिग्नल को जनरेट करती हैं, वो ज़्यादातर वो यहीं पे होती हैं। ठीक है, येलो स्पॉट वेरी सेंसिटिव पॉइंट होता है रेटिना का। ठीक है, डिटेल्ड इमेज जो होती है ज़्यादातर वो इसी पॉइंट पे बनती है। दूसरा आ जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट, क्या होता है जी, यानी कि कौन सा वाला, ये वाला एरिया जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरिया। ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। इसमें रोड्स एंड कॉन्स जो होते हैं वो ना के बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोड्स और कॉन्स मतलब ऐसा है कि ये जो सेल्स हैं उनके नेम हैं, इस तरह की सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे, तो वो यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे ना के बराबर होता है। रेटिना में मतलब रोड्स और कॉन्स नाम की कुछ एक कोशिकाएं होती हैं जो इस ब्लाइंड स्पॉट पे नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि इस एरिया से ही सारी की सारी नर्व सेल्स गुजरती हैं, इस वजह से वो एरिया थोड़ा सा मतलब खाली रहता है, वहाँ पे ये कोशिकाएं नहीं होती हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन सकती है, नहीं बनती है। ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स आउट दिस स्पॉट। ठीक है, नो इमेज, यही मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स क्या है, जो ये हमारी सारी की सारी तंत्रिकाएं जा रही हैं आगे, नर्व सेल्स हैं ये भी। तो ये क्या है, रेटिना इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ब्रेन। जो इन कोशिकाओं ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया है उसको ब्रेन तक ले जाने का काम इन ऑप्टिक नर्व्स का ही होता है। और आफ्टर ब्रेन वर्किंग, फिर ब्रेन क्या करता है, उसको डिकोड करके और हमें ये इमेज दिखाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आँख ने कैसे काम किया। अब आँख के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं, बड़े काम की चीज़ें हैं। मायोपिया।
मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यार निकट दृष्टि दोष यानी कि पास में रखी वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही? नहीं, उल्टा है। दूर रखी वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं साफ तरीके से, या यूं कहो कि दिखाई नहीं देती है, पास में रखी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक हो गया? कंफ्यूज मत होना। मायोपिया निकटदर्शी दोष, लेकिन दिखाई नहीं दे रही दूर की चीज़ें। ठीक है। इमेज बिफोर रेटिना, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो इमेज बन रही थी वो रेटिना से पहले ही बन गई यहाँ पे। ठीक है, यानी कि क्या हुआ होगा ऐसा कि पहले ही बन गई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो अपना लेंस है वो सही से काम नहीं कर रहा है, ये सिलेरी मसल उसको सही से खींच नहीं पा रही हैं, मतलब उसको दबा नहीं पा रही हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है ऐसा। ठीक है, कहाँ था? मायोपिया। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ हमको नहीं दिखाई देता है। इमेज बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है। सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है इसका कॉन्केव लेंस, आगे लगा देना, यानी कि एक अवतल लेंस। अवतल लेंस कैसा होता है आपने देखा होगा, मैं यहाँ बनाता हूँ छोटा सा, शायद आप जूम करके देख लेना इसको। इस टाइप का होता है ना, जो किनारों से मोटा होता है और बीच में पतला होता है। तो जब उसको यहाँ लगा दिया जाएगा चश्मे में लगा करके, तो वो क्या करेगा? वो सभी की सभी किरणों को इस तक सही तरीके से पहुँचाएगा और जो आपका इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनेगा। उसके बाद में ये आगे की चीज़ें हैं, मैं और ब्रीफ करके और एक्सप्लेन करके आगे बता दूंगा आपको। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते कि बेसिक देखते हैं पहले, जिससे अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या है? ये है दूरदृष्टि दोष। लेकिन चीज़ें कहाँ की दिखाई नहीं देंगी? पास वाली। दूर वाली साफ दिख रही है लेकिन पास वाली चीज़ें नहीं दिखाई देती। कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना, बूढ़े लोग जब किताब पढ़ते हैं तो उनको क्या होता है, ऐसे देखना पड़ता है दूर रख के, होता है ना ऐसा। तो उनको दूर रखेंगे तो साफ दिखेंगी चीज़ें, लेकिन पास में लाके पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे वो। तो ऐसी स्थिति में क्या है, नियर ऑब्जेक्ट साफ नहीं दिखाई देते हैं। और इमेज आफ्टर रेटिना, इमेज मतलब रेटिना के बाहर इस साइड में कहीं जाके कट होंगे, वो सारी की सारी रेज आपस में कट करेंगी, बिंदु कुछ बाहर की तरफ बनेगा रेटिना से और बाहर, तो उनको साफ नहीं दिखाई देता। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक ऐसा ही लेंस लगा देना जो उत्तल लेंस है हमारा, एक और उत्तल लेंस यहाँ पे लगा दो चश्मे में जड़ के, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो उनका फिर कहाँ बनने लगेगा? इसी रेटिना पे बनने लगेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और यही होता है डायप्टर जो होता है ना, किस पावर का चश्मा लगाना है, वो आगे पढ़ेंगे किस पावर का चश्मा लगाना है, तो वो भी इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अब अगला आता है प्रेसवायोपिया। ये क्या होता है कि ओल्ड एज में होता है, जब लोग क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब उनकी आंखें क्या होती हैं, आंखें भी बूढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, लेंस हार्ड हो जाता है। जो हमारा ये फ्लेक्सिबल लेंस था ना, ये समय के अनुसार क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जब हार्डनेस हो गई तो ये मसल्स सही से वर्क कर ही नहीं पाएंगी, बेचारी नहीं कर पाएंगे, तो उनको मतलब दूर की चीज़ें भी दिखाई साफ़ नहीं देती और पास की चीज़ें भी दिखाई साफ़ नहीं देती। तब उनके लिए क्या होते हैं, आपने देखे होंगे कुछ चश्मे होते हैं ना ऐसे, जिनके अंदर जिनके लेंस में उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है, दोनों होते हैं, मर्ज होते हैं उसके अंदर, तो उनको देखने में उससे आसानी होती है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? बाईफोकल ग्लासेस। कुछ आपने देखा होगा, जैसे मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ चश्मा होता है जिसमें यहाँ नीचे से ऐसे कर्व टाइप का होता है, तो ये उत्तल हो सकता है, ये अवतल हो सकता है, इस टाइप से रहता है। ठीक है, चलो ये तो दोष हो जाते हैं, कुछ इस तरह के दोष हमारी आंखों में मिलते हैं। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं, फिर वीडियो पूरा हो जाएगा। ठीक है, आई लेंस हमारा कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, यानी उत्तल लेंस प्रकृति ने, नेचर ने हमें लगा के दिया है। रेटिना इमेज कैसी बनती है हमारी आंखों से? रियल बनती है, हमेशा वास्तविक बनती है। इन्वर्टर बनती है, यानी इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनती है। ठीक है, और कैसी बनती है? स्मॉल साइज़ की बनती है। रोड्स क्या होती हैं? रोड्स कोशिकाएं क्या होती हैं? रोड्स होती हैं जिनमें कलर को पहचानने की ताकत नहीं होती है। ठीक है, और कॉन्स कैसी होती हैं? जो कलर्स को पहचान सकती हैं। ठीक है, और वेरी स्मॉल वेवलेंथ, ये तो सबको पता ही होगा, वॉयलेट जो कलर होता है उसकी सबसे
छोटी वेवलेंथ होती है ना। और सबसे लंबी वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की होती है, इसलिए लाल रंग की लाइट्स जहाँ होती हैं वो दूर से चमकती हैं हमको, तो इसलिए ज़्यादातर सिग्नल्स वगैरह सब जो बाइक के रियर लाइट होती हैं वो भी रेड रखी जाती है, इसीलिए रखी जाती हैं, ठीक है। और ह्यूमन आई जो है वो 10 मिलियन प्लस, मतलब इतने सारे कलर कॉम्बिनेशंस में मतलब डिफरेंस कर सकती है। और अगला क्या है? आईलिड्स जो हमारी पलकें होती हैं, ठीक है, वो डस्ट और हाई बीम जैसी लाइट को रोकने के लिए उपयोग में आती हैं। और आईलैशेस जैसे बाल होते हैं, तो ये जैसे कीड़े वगैरह होते हैं ना, तो उनको रोकने के लिए भी प्रयोग होते हैं। तो ये आपको जो मैंने बताया ये मोटा मोटा एक ओवरव्यू है। अगर वीडियो आप देखोगे ना पूरा तो ये समझ आ जाएगा कि हाँ यार उतना भी हार्ड नहीं है, आसान है। 2-3 बार देखोगे तो ये याद भी हो जाएगा। लिखने के लिए आपको काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को पूरा करते हैं, और पसंद आया तो वो आप सब जानते ही हैं, लाइक शेयर जो भी है आपका वो आप देखना, सब्सक्राइब वगैरह जुड़ना चाहते हैं तो ऐसी वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।